नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार में बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर वापस लौट जाए। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। तो दोस्तों, अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसको यहाँ करते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो दूसरा कार्ड है। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज अ रिवर्स कार्ड, और ये आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो चलिए आज इस कॉम्बिनेशन को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको जो कार्ड्स है वो क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो ये सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। दोस्तों, ये कार्ड अपराइट है, यानी कि ये कार्ड सीधा आया है। और ये जो सबसे पहले जो एनर्जी आ रखी है इस कार्ड की, वो कहीं ना कहीं बर्डन और ओवरलोड को शो करता है। यानी आप बहुत समय से अकेले ही सब कुछ कहीं ना कहीं संभाल रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। और ऐसा नहीं है कि ये ज़बरदस्ती आप उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसे बखूबी निभा रहे हैं। अच्छी तरीके से हर एक जो कमिटमेंट है उसको पूरा भी कर रहे हैं। जैसे लाइफ का मतलब हर जो वेट है ना, वो मतलब आपने खुद ही उठा लिया हो। कुछ ऐसी या तो परिस्थिति घर परिवार में बनी है, कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनी है जिसके वजह से अचानक से बहुत सारी जिम्मेदारियां जैसे आपके कंधों पर आ गई। मेंटली, इमोशनली, इवन स्पिरिचुअली, हर ओर से जैसे आपने अपने कंधे पर बहुत सारी जो जिम्मेदारियां, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा रखी हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने ये देखा कि आप ऑलरेडी थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति या तो इनके द्वारा कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट की गई आपके जीवन में, जिसके कारण से ये इतनी सारी जो जिम्मेदारियां हैं जो आपके कंधों पर आ गई। ये बहुत बड़ा रीज़न मुझे दिख रहा है कि कुछ षड्यंत्र है जिसके वजह से स्थिति बिगड़ी है। जानबूझ के चीज़ें बिगाड़ी गई हैं ताकि आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाए कि आप उसे बर्दाश्त ना कर पाएँ, आप उसे झेल ना पाएँ। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये कार्ड इशारा कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं यही चाहते थे कि आप ना प्रेशर में पूरी तरीके से टूट जाएं और आप खुद ही हार मान लें या इनके आगे झुक जाएं, इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बिना उन्हें इनको लगा कि कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा, और अगर हम ऐसी परिस्थिति अगर इनके जीवन में क्रिएट कर देते हैं कि इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो ये खुद ही बिखर जाएंगे। लेकिन हो गया ठीक उल्टा। भले ही आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गईं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ गईं एक साथ, लेकिन आप टूटे नहीं। आप अभी भी खड़े हैं,
और लाख कोशिशों के बावजूद भी यहाँ मैं देख रहा हूँ, भले ही किसी ने आपको बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट ना किया हो, फिर भी आपने खुद के दम पर तब भी चीज़ों को थामा हुआ है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये ना जब आपके बाहरी स्वरूप को देखते हैं, कहते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो ठीक वही चीज़ यहाँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं साबित हो रही है। जब इन्होंने बाहरी तौर पर आपको देखा तो इन्होंने ये जज कर लिया कि अरे इनके बस की तो बात नहीं है, अगर ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई तो ये तो एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे, इन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन जब आपके ऊपर इतनी सारी चीज़ें आ गई तो आपने हार नहीं माना, आप टिके रहे, लड़ते रहे, और आज भी कहीं ना कहीं आपने अपनी एक ऐसी जगह बना ली है कि इन विरोधियों को भी एक बार सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि इन्होंने बहुत गलत अंदाज़ा लगाया था आपको देखकर। देखिए, यही सारी चीज़ें ना इस समय आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बिकॉज दे नेवर थॉट कि ऐसा होगा कुछ। बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। दोस्तों, यहाँ पे जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो यहाँ मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जो एनर्जी इन चारों कार्ड्स की वो इस ओर इशारा कर रही है कि आपका कोई अपना ही आपके देखा जाए तो काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ एनर्जी बेस्ड रीडिंग। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि कोई तो शख्स है जो आपका बहुत करीबी है। हो सकता है अभी आपको सिर्फ शक हो उन पर, या हो सकता है आपको आइडिया भी ना हो दूर दूर तक, लेकिन कोई बहुत ही करीबी है जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा देखा जाए तो देखिए, जो दुश्मन सामने एटलीस्ट उसके बारे में तो आपको पता है कि हाँ वो आपसे किसी ना किसी तरीके से, मतलब उनको जो भी है प्रॉब्लम है वो आपको पता है, सामने दिख रहा है एटलीस्ट वो इंसान। सबसे ख़तरनाक वो इंसान है जो आपके करीब रहकर ही कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कोई तो आपके ऐसा है इंसान करीब। ये सबसे ज़्यादा जितना आपको डैमेज पहुंचा रहे हो उतना शायद बाहरी जो इंसान है वो भी नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रिवील होंगे, इनका जो चेहरा है वो सामने आएगा, और शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला एक शॉकिंग मोमेंट होगा। या अगर आप में से कुछ लोगों को ये बात ऑलरेडी पता है, शक है आप पे, ऑलरेडी आपको है किसी पर, आपके अराउंड जो भी है ये पर्सन, तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ, स्पेशली जो पहले कार्ड को देख रहा हूँ, जो जानबूझ के आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया है, बाहरी वालों का जो हाथ है वो तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथ मुझे यहाँ किसी बहुत करीबी इंसान का लग रहा है। और ये छुप कर कहीं ना कहीं बैक स्टैब कर रहे हैं आपको हर बार, चाहे आपकी कोई जानकारी शेयर कर रहे हों या फिर इनको इन एंड आउट पता है आपके लाइफ के बारे में, उस चीज़ का ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग करके कुछ ना कुछ आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आई वुड ओनली से कि थोड़ा सा आप अभी अलर्ट होके रहें, जितना हो सके अपने पर्सनल लाइफ की कोई भी बात हो उसे शेयर सबके साथ ना करें। सिर्फ आपको वो चीज़ पता हो या जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, लेकिन हाँ थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये साफ इशारा मिल रहा है कि कोई है अभी भी आपके अराउंड जो आप ही का गलत करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ इनको मौका मिल रहा है सारा काम ख़राब करने में, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है अभी इस वक्त। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दोस्तों। तो अब यहाँ पर आपकी जो एनर्जी वो पूरी तरह शिफ्ट होती दिख रही है मुझे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स साफ इशारा कर रहा है ये कार्ड कि आप अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट हैं, पावरफुल है, और कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव एनर्जी कहीं ना कहीं रखते हैं अपने अंदर। लोग अपने आप आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो पर्सनालिटी, वो जो ऑरा है आपकी, वो लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा जलन जो है आपको लेकर, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जिस तरीके से लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं या आपकी बात लोग सुनते हैं, उसका जो प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं कुछ लोगों से। क्योंकि जो नेगेटिव आपके बारे में सोच रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स, हमेशा नेगेटिव संकल्प आप या आपके फैमिली के बारे में चलाते रहते हैं, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक कॉन्फ्लिक्ट जैसे क्रिएट होता है आप और इनके बीच, एक टकराव जैसी एनर्जी यहाँ महसूस हो रही है। आपके अंदर एक नेचुरल चार्म है दोस्तों, लोग आपकी तरफ खिंचते हैं चाहे वो माने या ना माने। रही बात एनिमीज़ की, तो वो आपसे इसी वजह से और भी ज़्यादा सीक्रेटली जेलस रखते हैं, और उन्हें आपकी लाइट से बहुत प्रॉब्लम है। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता है कि आप नेचुरली शाइन करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक फ़ीमेल एनर्जी या फेमिनाइन नेचर वाला इंसान भी
मौजूद है। वो आपको देखकर अंदर ही अंदर जलता है या जलती हैं। सामने से स्वीट बनने की कोशिश करते हैं, लगता है कि बस ये तो कितने अच्छे हैं और हालात ही ऐसे हो गए, लेकिन अंदर से कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है ये इंसान जो भी है। आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उनके लिए कहीं ना कहीं ट्रिगर बन चुका है। और यही देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये सारी जो देखा जाए जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में जो आई हैं रिसेंटली, उसका मुख्य कारण ये जो करीबी इंसान है यही है। दुश्मन तो जो सामने वो तो है ही है, लेकिन जो रिसेंट में जो आपने कुछ समस्या अभी रिसेंटली जो फेस की है, और वो ऐसी समस्या जो इमोशनल लेवल पर भी आपको काफ़ी इफ़ेक्ट उस चीज़ ने किया है, उसका सबसे बड़ा कारण कोई ये शख्स है जो सबसे करीब है आपके। और बाकी जैसे मैंने बताया आपको कि एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आपकी ग्रोथ को लेकर है। ये इनसे देखा नहीं जा रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं अपने लाइफ में, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। और दोस्तों अब यहाँ जो सिचुएशन है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स साफ बताता है कि कोई एक्शन लेने वाला है और वो एक्शन अचानक और अग्रेसिव होगा। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि कोई आपके खिलाफ़ बोलने वाला है, या कोई जो सच है वो अचानक बाहर आने वाला है। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, सोचता कम है, बोलता ज़्यादा है, और यही उसकी ना गलती बनने वाली है। क्योंकि जब वो जल्दी में अटैक करेगा या करेंगी, तो खुद ही कहीं ना कहीं अपनी जो सच्चाई है उसे रिवील कर देंगे लोगों के आगे। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो कुछ छुपा हुआ था ना वो अचानक सामने आएगा, और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा बस अलर्ट खाली आपको रहना है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया, दिस इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड रिवर्स आया दोस्तों। तो अब यहाँ पर पूरी जो स्टोरी है उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स आना साफ इशारा कर रहा है कि जो आपके ऑपोजिट जो विरोधी हैं, उन्होंने जो भी प्लान किया था वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। उन्होंने सोचा था कि धीरे धीरे ये आपको बड़ी आसानी से रास्ते से हटा देंगे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उनका जो टाइम है और जो एफ़र्ट है वो वेस्ट हो गया है। और वो यही सोच रहे हैं कि भाई इतना किया फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत इंसान को टारगेट किया है। उनकी जो अंदर की जो पेशेंस है ना वो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो रही है, और उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सब अब बिखर रही हैं। और यही वो मोमेंट है दोस्तों जब जो सच है वो बाहर आता है, और यही होता हुआ साफ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, पूरी रीडिंग में एक ही बात मुझे कहीं ना कहीं बार बार इशारा मिल रहा है इन चारों कार्ड से। एक ही बात मुझे दिख रहा है कि आपका जो एनिमी है वो कोई दूर का नहीं है, वो कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है। कोई ऐसा जो आपको जानता है, आपके स्ट्रगल्स, आपकी लाइफ की जो भी आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो कमज़ोरियां हैं, सब कुछ पता है उसे, और उसी नॉलेज का इस्तेमाल वो कहीं ना कहीं आपके ख़िलाफ़ करना चाहता था। लेकिन अब जो ये पूरा का पूरा खेल इन्होंने खेला है वो पलट रहा है। वो खुद ही जल्दबाजी में अपनी जो सच्चाई है वो सामने ले आएंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को ही रिवील कर देंगे अपने एक्शन से। और जब उसका असली चेहरा सामने आएगा तो आप सच में एक पल के लिए ना शॉक हो सकते हैं कि क्योंकि आपने ना उस इंसान पर शायद बहुत ट्रस्ट किया था। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आप पहले ही इस बैटल को जीत चुके हैं, क्योंकि आपने टूटने से इनकार कर दिया। और अब जो भी एक्सपोज होगा ना वो आपके लिए क्लोजर लेकर आएगा, पेन नहीं। तो आप एक तरीके से मुक्त हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं ऐसे लोगों से। नुकसान तो उनका होगा जो आप जैसे सीधे सच्चे इंसान को अपने जीवन में खो देंगे, क्योंकि अब उन्हें लाइफ में ऐसा पर्सन नहीं मिलने वाला है, और अब उस चीज़ के लिए बहुत देर हो चुका है कि ये चीज़ों को सही कर सके। देखिए दोस्तों, मैं तो आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करूंगा भोलेनाथ से कि वो आपको सदैव अपनी छत्र छाया में हर नेगेटिविटी से बचा के रखे, जो भी ऐसे लोग हैं उनसे सेव करके रखे, और जो भी नेगेटिव लोग हैं वो आपके पास टिक भी ना पाएँ। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।